हरियाणा सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत भिवानी दिनोद के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं जो टीआईटीएस कॉलेज के प्रांगण पहुंची और टीआईटीएस के अंदर अनेक टेक्नोलॉजी युक्त कार्यक्रमों से वे रूबरू हुई। ये तस्वीर दिखा जा रही कि टीआईटीएस कॉलेज के निदेशक डॉक्टर बीके बेहरा ने यहाँ विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के टिप्स दिए और जो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर छात्राओं ने उनसे ऑटोग्राफ लिए और भविष्य में इंजीनियर बनने का सपना संजोया। ये तस्वीर देखा जा रही कि टीआईटीएस के प्रांगण में दिनोद गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं और शिक्षक यहां जो पहुंचे हैं और टीआईटीएस जो कि देश और विदेश में पहचान रखता है टेक्सटाइल के क्षेत्र में और अलग अलग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टीआईटीएस के जो विद्यार्थी हैं आज देश और विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यार्थियों को साइंस लैब, कंप्यूटर लैब सहित अनेक यहाँ पर जानकारी दी गई है। अलग अलग ब्रांचेज, ठीक है। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, देखो टेक्सटाइल में 3 ब्रांचेज है। एक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 सारे डिपार्टमेंट को विजिट करेंगे। ये केमिस्ट्री लैब है, ये आपके स्कूल में भी है। हमें प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, उसके लिए हमें एक प्योर वाटर की नीड होती है। एंड फर्स्ट वी पीरियोडिक टेबल, मैंगनीज लॉ पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे जब वो मेल्ट होता है सब्सटेंस मेल्ट होता है। आप बता दें कि विद्यार्थी यहाँ जो पहुंचे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी से जुड़े मशीनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर लैब, इसके साथ साथ में थिएटर आदि सभी प्रकार की कि किस प्रकार से धागा तैयार होता है, किस प्रकार से कपड़ा तैयार होता है, उन मशीनों के बारे में जानकारी यहाँ पर ली गई है। स्पीड मशीन के बारे में जानकारी ली गई है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि कॉम्बर और अलग अलग प्रकार की मशीनें यहाँ जो इसे कॉलेज के प्रांगण में देख रहे हैं कि जो विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है उन मशीनों के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। वहीं आज विद्यार्थियों को सिखाने के लिए जो ये टीम जो लेकर पहुंची है, शिक्षकों की टीम, और अलग अलग प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी जाती है किस प्रकार से मशीनें काम करती है, किस प्रकार से कपड़ा तैयार होता है, धागा तैयार होता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ पर, हालांकि जर्मनी से भी यहाँ जो मशीन है वो लाई गई है। उसी मशीन के द्वारा जो कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है, अलग अलग, चाहे वो इंडिया मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर नई शिक्षा नीति की बात की जाए, हर क्षेत्र की जानकारी जो विद्यार्थियों को समय समय पर दी जाती है। ऐसे को देखते हुए यहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, उसी शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत दिनोद गांव से यहाँ जो ये विद्यार्थियों का जत्था जो पहुंचा है और अलग अलग प्रकार की जानकारी यहाँ से बटोर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। टीआईटीएस कॉलेज के निदेशक डॉक्टर बीके बेहरा ने कहा कि जो कि टीआईटीएस है वो देश और दुनिया में माना हुआ एक ऐसा जो शिक्षण संस्थान है और जिसके बल पर आज भी जो विद्यार्थी देश और विदेश में यहाँ इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी अगर जानी जाती थी तो वो टीआईटी के नाम से जानी जाती थी। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। फैशन लैब में यहाँ पे किया जा रहा है कंप्यूटर्स की हेल्प से और मशीन्स की हेल्प से। सबसे पहले कंप्यूटर में वहाँ पे ग्राफिक्स के लिए, प्रिंट आउट के लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट आउट मशीन्स आर देयर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लैब और वहाँ से आते हैं। टीआईटीएस कॉलेज के जो प्रोफेसरों के द्वारा जो सभी प्रकार की जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो कपड़ा कैसे तैयार होता है, मशीनों में किस प्रकार से जो कपड़े की बुनाई, कढ़ाई, डिजाइनिंग होती है। कंप्यूटर लैब के जरिए जो विद्यार्थियों को दिखाया गया कि किस प्रकार से यहाँ से कंप्यूटर से जो प्रिंट तैयार किए जाते हैं। कॉलेज जो है सारे स्कूल के लिए खुला है। पिछले दिनों में कई स्कूल के बच्चे यहाँ आके जा चुके हैं। इन बच्चों को भी जब कल हमें आया था इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला था कि इन बच्चों को भी यहाँ दिखाया जाए सारे लैब में। टेक्सटाइल में ये लोग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लैब, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग के लैब वगैरह सब घूमे हैं। जैसे कि मैंने उनसे बातचीत की है, बच्चे ने खूब एंजॉय किया। हमारे देश जो है ना टेक्सटाइल में वर्ल्ड में नंबर 2 है।
हमारे ऊपर सिर्फ चाइना एक ही कंट्री है टेक्सटाइल में। और आजकल जो टेक्निकल टेक्सटाइल की जो चल रहा है वो हमारे देश उसमें नंबर 1 है। अभी जैसे भारत सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल को डेवलप करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपया स्पेशल सैंक्शन दी, जिसके तहत बड़े सारे डिफरेंट टेक्सटाइल कॉलेज में रिसर्च चल रही है। नए चीज़ टेक्निकल टेक्सटाइल में तैयार हो रहा है। जैसे टेक्सटाइल आज की डेट में खाली कपड़ा नहीं है जो पहनने वाले हैं, ये टेक्सटाइल से एरोप्लेन की भी बड़ी तैयार की जाती है, टेक्सटाइल से बुलेट ट्रेन की बड़ी तैयार की जाती है, टेक्सटाइल मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी अप्लाई हो रहा है, टेक्सटाइल से बिल्डिंग बनता है, रोड बनता है, मतलब टेक्सटाइल में फिल्टर क्लॉथ बनता है। सो आज की डेट में टेक्सटाइल तो बड़े सारे फील्ड में अप्लाई हो रहा है। ऑब्वियसली ये चीज़ आगे भी बढ़ता जाएगा और ऐसे भी हमारे देश टेक्सटाइल में बहुत आगे है। भिवानी में किस प्रकार का और आगे विजन है जी? भिवानी में जैसे आपको पता, भिवानी जो मैंने लोगों से सुना है, ऐसे कोई समय था भिवानी सिर्फ टीआईटी के नाम पे जाना जाता था, यहाँ पे और कुछ नहीं था। ये तो छोटा सा शहर है, लेकिन टीआईटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है और आज भी फेमस है। और यहाँ से जो बच्चे पास आउट हुए हैं, पूरी हमारे देश में अगर किसी भी टेक्सटाइल के कंपनी में जाओगे, यहीं का बच्चा वहाँ लीड करता है। हर इंडस्ट्री का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो इंडस्ट्री का जो यूनिट लीडर है, वो इसी कॉलेज का स्टूडेंट ही पास कर रहा है। तो उसके वजह से भी भिवानी शहर का नाम पूरे देश में तो अप्लाई किए हैं ऑलरेडी। टेक्सटाइल के अलावा हमें टेक्सटाइल का एक एक्सटेंडेड ब्रांच है कंपोजिट इंजीनियरिंग। कंपोजिट इंजीनियरिंग में हमने AICTE में एप्लीकेशन दिया है और कंप्यूटर में भी हम एक्सटेंशन चाहते हैं। अभी डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच खोलने के लिए भी एप्लीकेशन दिया है। और टेक्सटाइल में और PG कोर्स के लिए, कंप्यूटर में PG कोर्स के लिए भी एप्लीकेशन दिया है। हो सकता है अगर हमारा इस साल अप्रूवल हो जाता, अगले साल नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हमें ये 4 कोर्स नया। तीनों स्कूल से TIT कॉलेज में विजिट करने आए हैं। यहाँ पे हमें रितु शर्मा मैम ने कॉलेज की विजिट करवाई है। यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, केमिस्ट्री लैब दिखाया, कंप्यूटर लैब दिखाया, लाइब्रेरी दिखाई। यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लगा और हमें यहाँ पर अनेक प्रकार की मशीनें दिखाई गई, जिनसे हमें पता चला कि फैब्रिक में भी इंजीनियरिंग होती है। और फैशन डिज़ाइन में सर जैसे कंप्यूटर से पहले डिज़ाइन बनाया और उसको कपड़े पे छाप दिया। तो क्या कुछ सीखने को मिला यहाँ पे? सर बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया और डायरेक्टर साहब ने भी हमें यहाँ पर कई तरह की विजिट की है। हमें रितु मैम ने विजिट करवाई है, कंप्यूटर के बारे में बताया है और फैशन डिज़ाइन के बारे में बताया है और हमें कैसे कपड़ा बनता है ऐसे इसके बारे में भी बताया है। हमें कई प्रकार की मशीनें देखी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हुए हैं, हमें यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। हमें यहाँ देखकर प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे चीज़ें करनी चाहिए। और यहाँ पे हमें इंजीनियर के बारे में बहुत चीज़ें सिखाई गई, कंप्यूटर के बारे में बताया गया और हमने बायोलॉजी की लाइब्रेरी भी देखी। कपड़े पर ब्लॉक से प्रिंट किया जाता है, हमने यहाँ बहुत चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे कपड़ा कैसे बनता है, धागा कैसे बनाया जाता है और धागे की टैक्सिंग कैसे की जाती है। TIT के कॉलेज डायरेक्टर से भी मिले, उन्होंने हमें बहुत को लेकर आए हैं यहाँ पर, इनको विजिट करवाई है इंजीनियरिंग कॉलेज में जी। मैं लक्ष्मण गौड़ हूँ, मैं दिनोद स्कूल से आया हूँ इन बच्चों को लेकर और हमारे साथ मैडम भी आई हुई हैं। ये एक शैक्षणिक भ्रमण है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और TIT इंजीनियरिंग में कॉलेज में आके इन बच्चों ने फैब्रिक डिजाइनिंग के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में, धागा कैसे बनता है, कपड़ा कैसे बनता है, इनके बारे में जाना। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत पुराना है, 93 का ये कॉलेज है, बहुत भारत में इसका पूरा नाम है। इनसे इन बच्चों को प्रेरणा मिली। रितु मैडम ने इनको विस्तार से समझाया कि भी कैसे आप दाखिला ले सकते हैं। साइंस नॉन मेडिकल लेने के बाद यहाँ पर दाखिला मिलता है और ये कॉलेज पूरे देश में प्रसिद्ध है। इन बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली और डायरेक्टर साहब ने भी इनको आशीर्वाद दिया है, प्रेरणा दी है कि बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि TIT इंजीनियरिंग कॉलेज से जो पास आउट बच्चे हैं वो देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और उनकी प्लेसमेंट टेक्सटाइल में उन्होंने बताया कि 100% प्लेसमेंट है। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और इन बच्चों को हमने रितु मैडम का और डायरेक्टर साहब का और TIT स्कूल के प्रिंसिपल DP कौशिक जी का, सरिता मैडम का धन्यवाद। जो आज का जो बच्चों का भ्रमण रहा है जी, ये
आज बच्चे विनोद स्कूल से आए हैं, विनोद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। इन बच्चों को बताया गया है कि ये किस तरह से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे कॉलेज में 5 अलग अलग ब्रांचेज में एडमिशन ले सकते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फैशन अपैरल में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इनको अलग अलग डिपार्टमेंट की लैब दिखाई गई हैं और जो हमारा कॉलेज जो है फेमस है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और ये किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनता है। बच्चे ये जानकर तो ये नहीं पता था कि फैब्रिक में भी इंजीनियरिंग होती है। बच्चे मेरे को बता रहे थे कि इन्होंने सिर्फ ये सुना है कि मैम कंप्यूटर में इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग होती है, फैब्रिक में भी इंजीनियरिंग होती है। ये इन बच्चों को नहीं पता था। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हमारे कॉलेज में विजिट करने के लिए आए। अलग अलग तरह की इनको मशीनें दिखाई गई हैं जहाँ पे फैब्रिक बनता है, जहाँ पे वुलन गारमेंट्स बनते हैं, वो डिफरेंट टाइप की मशीनें इनको दिखाई गई। किस तरह से हमारा यान बनने के बाद उसकी क्या क्या हम टेस्टिंग करते हैं वो सब दिखाया गया। किस तरह से कपड़े को कलर करते हैं, वो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में कैसे कलर करते हैं वो बताया गया। फैशन अपैरल में कपड़ा बनने के बाद किस तरह से गारमेंट हम बना सकते हैं, कौन कौन सी मशीनें उसके लिए यूज़ होती हैं, वो सब इन बच्चों को दिखाया गया। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर बीके बेहरा ने कहा कि यहाँ सभी विद्यालयों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। स्पेशल फोटो शो एबीपी न्यूज़।